नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा समाज लगभग 7,000 जातियों में बटा हुआ समाज है। दोस्तों, इसमें से कुछ जातियां तो ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग जो है, और जिनकी जनसंख्या भी कम है। कुछ ऐसी ही जातियों का विवरण मैं आज आपके सामने रखता हूं। उनके विषय में जो है जानकारी बड़ी दुर्लभ होती है। मुझे जो है एक पुस्तक है, ये संतराम बीए हमारा समाज। दोस्तों, इसमें जो है आज मैं कुछ जातियों के बारे में जानकारी, लेकिन आपके सामने धीवर या कहार और कुम्हार और चूहड़ा, इन तीनों जातियों के बारे में जो इसमें जानकारी है, ज़्यादा नहीं है, संक्षेप में ही है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए, धीवर या कहार हमारे समाज में एक जाति होती है, हिंदू समाज में। धीवर को मेहरा और कहार भी कहते हैं। दोस्तों, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। इनका काम पानी भरना है, पानी भरने का काम करते हैं ये लोग जो है, धीवर। और जाति कोश के पृष्ठ 382 पर इस जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है। क्या लिखा है, कहाँ लिखी है? जाति कोश पुस्तक है, और इसके पृष्ठ 382 पर इस जाति यानी धीवर या कहार के बारे में क्या लिखा हुआ, इस प्रकार लिखी हुई है। गढ़ मुख्यालय का अंकी नामक एक चौहान राजपूत छोटी आयु का एक पुत्र छोड़कर मर गया। उस लड़के का नाम ढींगर था। जनता ने उसके साथ भृत्य का ऐसा व्यवहार किया, भृत्य नौकर को कहते हैं, दास को कहते हैं, भृत्य का ऐसा व्यवहार किया और तिरस्कार पूर्वक उसका नाम झीवर रख दिया। क्या नाम रख दिया? झीवर। किसका? अंकी नामक एक चौहान राजपूत छोटी आयु का एक पुत्र छोड़कर मर गया था। उस लड़के का नाम था बचपन का घर का रखा हुआ ढींगर, और उसके जनता ने उसके साथ भृत्य का ऐसा व्यवहार किया कि और तिरस्कार पूर्वक उसका नाम क्या रख दिया? झीवर। ढींगर से उसका नाम क्या रख दिया? झीवर। दरिद्रता के कारण उसने पानी भरने का काम आरंभ कर दिया। है, दरिद्रता थी तो लोगों के घर पहले जो कुएं आदि होते थे उनसे पानी जो घर घर पहुंचाया जाता था, तो उसने ये काम जो है, उसके बदले उसे अपनी मजदूरी मिलती थी। दरिद्रता के कारण उसने पानी भरने का काम आरंभ कर दिया, और कहीं कहीं आज भी भरते हैं दोस्तों पानी। तब से उसकी संतान झीवर नाम से पुकारी जाने लगी। उसकी संतान जो हुई आगे, वो झीवर नाम से ही पुकारी जाने लगी। सर रिचर्ड टेम्पल ने अपनी पुस्तक पंजाब कथाएं के पृष्ठ 65 पर लिखा है कि एक झीवर ने राजा रसालू की कहानियों से संबंध रखने वाली रानी कोकिला को अपनी स्त्री बना लिया। क्या? एक झीवर ने, राजा रसालू था कोई, उसकी कहानियों से संबंध रखने वाली रानी कोकिला को अपनी स्त्री बना लिया। उससे 3 पुत्र हुए इसके झीवर के, रानी से। क्या? सबीर, गबीर और सीर, ये 3 नाम के पुत्र थे, और इन्हीं के नाम पर ये उपजातियां भी चली हैं। कौन कौन सी? सबीर, गबीर और सीर। ये तो दोस्तों संक्षेप में जानकारी जो है धीवर या कहार के बारे में, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन जातियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब दूसरी है कुम्हार जाति। कुम्हार जाति के बारे में लिखा हुआ है इस पुस्तक में कि इस जाति का मुख्य काम मिट्टी के बर्तन बनाना और खच्चर आदि पर बोझ ढोना है। ये लोग भी अपनी उत्पत्ति ब्राह्मण से बताते हैं। नाभा राज्य में यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम जात का रांगड़ा, कृष्ण जात का अहीर और ब्रह्मा जात का कुमार है, शिव की जात फकीर। ये देखिए, जातियों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ये कहावतें भी खूब बनाई हैं कि राम जात का रांगड़ा और कृष्ण, रांगड़ा कोई जाति है और उस राम जाति का जो है रांगड़ा है, और कृष्ण जात अहीर और ब्रह्मा जाति का कुमार है। तभी तो ये अपने को प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति नाम ब्रह्मा का ही है, जिसने जो है प्रजा की सृष्टि की। शिव की जात फकीर, और जितने फकीर हैं वो शिव के वंशज हैं। कुमारों को प्रजापति भी कहते हैं। जात कोश पृष्ठ 563 में एक कहानी दी गई है कुमारों के बारे में। एक बार ब्रह्मा ने अपने पुत्रों में गन्ना बांटा। अब पता नहीं कितना गन्ना बांटा होगा, बहुत पुत्र हैं उसके, तो ब्रह्मा जी के हम सारे ही पुत्र हैं उसके, ऐसा बताया जाता है, मैं नहीं कहता। बाकी सबने अपना भाग खा लिया, गन्ना सबने अपना अपना चूस लिया, पर कुमार ने अपने भाग का टुकड़ा एक घड़े में बो दिया।
कुम्हार में हमारे भाई में बुद्धि थी तो उसने खाया नहीं, उसने कहा मैं इससे उगाता हूं तो फिर कई लोग खा लेंगे, उसको बड़ा हो जाएगा उसमें। तो क्या किया, एक घड़े में बो देता है उसको और वो उगाता है। कुछ दिन बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्रों से गन्ना वापस मांगा कि लाओ भाई मेरा गन्ना दीजिए। देखिए पिताजी ने जो पुत्रों से गन्ना वापस मांगा तो बाकी पुत्रों के पास तो कुछ नहीं निकला, वो तो चूस गए भाई। लेकिन कुमार ने निकाल कर दे दिया घड़े में से। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे प्रजापति की उपाधि प्रदान की। दोस्तों सुन, आज जो है समझ लीजिए, जान लीजिए कि कुम्हार जो है अपने को प्रजापति क्यों कहते हैं। उसके पीछे कहानी है गन्ने की, कि गन्ना जो उगा दिया था वो वापस दे दिया और सब चूस गए थे, इसलिए उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तू ही मेरा असली बेटा है, तूने गन्ने को जो है नष्ट नहीं किया, उससे बल्कि सृजन कर दिया एक नए गन्ने का। तो क्या नाम रख दिया कि जाओ आज से तुम मेरी औलाद हो गए, प्रजापति हो गए। उन्हें उपाधि दे दी, डिग्री दे दी कुम्हारों को प्रजापति की। दोस्तों किसने? ब्रह्मा जी ने। कुम्हारों के दो बड़े विभाग हैं, अब इनके भी तमाम जातियों उपजातियां तमाम सब जातियों के यहाँ। तो कुम्हारों के दो बड़े विभाग हैं, महर और गोला। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की कहानियां भी प्रसिद्ध हैं, सब जातियों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। कुबा नाम का कुम्हार बड़ा भक्त था, उसकी दो स्त्रियां थी कुबा नामक कुम्हार की। उनमें से एक घर से भाग गई, इसलिए उसकी संतान गला अर्थात निकृष्ट कहलाई है। जो भाग गई, उन एक स्त्री भाग गई तो उसकी संतान क्या कहलाई? गला अर्थात निकृष्ट। निकृष्ट तो कहलाएगी क्योंकि उनकी मां भाग गई थी। महर अपने को गोला से ऊंचा समझते हैं। महर जो है महर अपने को गोला से ऊंचा समझते हैं। अब ये ऊंच नीच आपस में भी होती है दोस्तों, हर जाति के अंदर होती है। कुबा भक्त की कहानी प्रसिद्ध है कि वह प्रतिदिन 20 घड़े बनाता था। कुबा भक्त की कहानी प्रसिद्ध है। वह प्रतिदिन कितने घड़े बनाता था? 20 घड़े बनाता था और 20 दान कर देता था। 20 बनाता था और 20 ही दान कर देता था। एक दिन 30 साधु उसके घर आ गए, पर उसने प्रभु पर भरोसा करके अपनी स्त्री को घड़े लाने के लिए कहा। थे तो 20 ही, लेकिन 30 कहां से आए? लेकिन चलो, उसने अपनी स्त्री से कहा कि लाओ देखो मिलते हैं कि नहीं। उसके चमत्कार से वे 20 घड़े 30 हो गए। देखिए क्या चमत्कार हुआ। और उसने 30 साधुओं को दे दिए। इस पर यह दोहा प्रसिद्ध हुआ, क्या? कुबा भगत कुम्हार था, भाड़े गढ़ता 20 और हरे गोविंद कृपा करी हुए 20 के 30। ये देखिएगा, ये चमत्कार हुआ। और ऐसे ही चमत्कार जो है तमाम महापुरुषों के साथ जोड़ दिए गए हैं दोस्त। कुम्हारों की आगे अनेक उपजातियां हैं, जैसे बलदिया जो बैलों पर मिट्टी ढोते हैं, हथेलिया जो चाक से बर्तन नहीं बनाते, और संगरोमा जो मिट्टी छानते हैं। इसी प्रकार कीलिया, नोखल और सोखल आदि हैं। कुम्हारों का एक सरोही गोत्र है। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि सरोही गोत्र के एक राजपूत ने एक लड़के का पालन पोषण किया और उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। यानी एक लड़का था जिसकी जाति का पता नहीं, लेकिन सरोही गोत्र के राजपूत ने उसको अपनी पुत्री की ब्याह दी। बाद को पता चला कि वह कुम्हार का बेटा था। राजपूत को बाद में पता चला कि वह कुम्हार का बेटा था। इस पर उस राजपूत ने उस लड़के और स्त्री का त्याग कर दिया कि जाओ, उनका दोनों का त्याग कर दिया। इससे उसकी संतान की सरोही नाम की एक अलग जात बन गई। इस तरह से दोस्तों ये सरोही जाति भी इनमें बन गई। अब दोस्तों ये संक्षिप्त में ही था कुम्हारों के बारे में परिचय। अब चूहड़ा जाति भी है। चूहड़ा जाति ज्यादातर पंजाब में है, उसके बारे में सुन लीजिए दोस्तों। चूहड़ा पंजाब में भंगी को कहते हैं। इसका दूसरा नाम वाल्मीकि भी है। इसके इस नाम का कारण यह बताया जाता है कि एक समय किसी भक्त ने बड़ा सहभोज दिया, इन्हें दावत दी। उसमें वाल्मीकि देर से पहुंचे, तब तक सब लोग खाना खा चुके थे, इसलिए उनको बचा खुचा खाना मिला। इससे उनकी संतान का नाम ही चूहड़ा अर्थात बचा खुचा खाने वाला पड़ गया। अब देखिए यहाँ चूहड़ा शब्द के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये चूहड़ा क्या है।
चूड़ा का मतलब चूहा से भी लगाते हैं, चूहे जैसी जाति है, हल्की फुल्की जाति। लेकिन यहाँ जो बताया गया है ये है कि चूड़ों के लिए थाली में झूठा, ये चूड़ा अर्थात बचा कुचा खाने वाला, यानी झूठन खाने वाला पड़ गया, क्योंकि वाल्मीकि जी देर से पहुंचे थे, जब तक लोग खा चुके थे। उनको कैसा खाना दिया गया? बचा कुचा, और उसी के कारण उनका नाम क्या पड़ गया? अतएव हिंदू लोग चूड़ों के लिए थाली में झूठा भोजन छोड़ते हैं। चूड़ों के दो प्रकार हैं दोस्तों, एक वाल्मीकि और दूसरे लाल बेगी। लाल बेगी वाल्मीकि का ही शिष्य माना जाता है। चूड़ों के अनेक गोत्र या उपजातियां हैं। ये सब अपने को ऊंची जातियों से निकला मानती हैं। ये तो हर जाति में है, सब जो है अपने को ब्राह्मण बनियों वैश्यों से ही निकली हुई मानती है। ये सब अपने को ऊंची जातियों से निकला हुआ मानती हैं। जो चूड़ों की अनेक उपजातियां हैं। रोहतक के लोहित चूड़े अपने को सांझर नाम के एक राजपूत की संतान बताते हैं। चूड़ों का एक गोत्र चौहान भी है। इसी प्रकार घुग्गे, उटवाल, मट्ट, रहेला, झजोटे, गिल, भट्टी, डला, खोखर, खोजे और कल्याणे आदि इनकी अनेक उपजातियां। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इनमें से तमाम जो उपजातियां हैं वो सवर्णों में भी हैं और इनकी भी हैं दोस्तों। ये अक्सर सभी जाति के साथ है ऐसा। सोनी भीना नामक उपजाति अपने को कर्ण नामक एक ब्राह्मण राजा की संतान बताती है। एक दंत कथा प्रसिद्ध है कि भरत, सधरा, परातना और पूर्वा, ये 4 ब्राह्मण भाई थे। उनकी गाय मर गई। किनकी? 4 भाई ब्राह्मणों की, भरत, सधरा, परातना और पूर्वा, उनकी गाय मर गई। उन्होंने सबसे छोटे भाई पूर्वा को लाश उठाने को कहा और वचन दिया कि हम भी उसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। पर जब उसने उठाने के लिए लाश को हाथ लगाया तो उन भाइयों ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इससे उस अकेले को ही लाश उठानी पड़ी। उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया उन्होंने, तीनों भाइयों ने। अकेले नहीं उठाई, किसकी लाश? गाय की। तो तीनों भाइयों ने क्या किया? जाति से बाहर निकाल दिया। डेरा गाजी खां में उन ब्राह्मण भाइयों के नाम उर्गा, भागा, सधरा और फरास्ता प्रसिद्ध हैं। वहां इस संबंध में निम्नलिखित दोहे भी प्रचलित हैं। क्या दोहे प्रचलित हैं? अल्लाह चिट्ठी घल्ली है सब खोल बयान, और एथे गया मन के हुन क्यों करे अभिमान। गो खुरीते एके सभी कर दी अरवान, असाम ब्राह्मण जन्म दे गल जामा तानियान। इससे स्पष्ट है कि चूड़े अपने को जन्मना ब्राह्मण मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा दोहा है, अल्फ अल्लानु याद कर वेदे आ वेधन्य सृजन हारा, चुगदी चरदी गोखरी हो गई मुर्दारा, होए देवते इकट्ठे जा करें पुकारा, तुस्सी ब्राह्मण जात दे की बन गई भारा। अर्थात चरती चुगती हुई बछिया मर गई, उसे उठाया गया। सब देवगण मिल पुकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जाति से ब्राह्मण हो, तुम पर कैसी विपत्ति आ गई। श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र अपने जात भास्कर में गोपीनाथ रचित जात विवेक के आधार पर कहते हैं कि ब्राह्मण का तारण करने वाले शूद्र के संयोग से, यानी ब्राह्मण का ताड़न करने वाले शूद्र के संयोग से तेवर जाति की स्त्री में शूद्र के संयोग से, शूद्र कई जातियां, किसी के भी शूद्र के संयोग से तेवर की स्त्री में जो संतान उत्पन्न होती है वह भंगी कहलाती है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें मैंने आज 3 जातियों के बारे में जो जानकारी थी आपके समक्ष रखी। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं दोस्तों। लाइक और शेयर कमेंट करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पॉल को सब्सक्राइब करते रहें और नोटिफिकेशंस के लिए आप घंटी का बटन भी दबा लें दोस्तों, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।